हर फील्ड की अपनी एक बाउंड्री होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक, ये क्रिकेट ग्राउंड की एक बाउंड्री है, इसकी एक फील्ड है ना। मैं कहूंगा भाई इसकी ये कॉर्नर्स है, इसके बाहर जो है ना फोर हो जाएगा, और इसके बाहर अगर प्लेयर खड़ा होगा तो कैच नहीं काउंट होगा। उसका मतलब इसकी फील्ड की ये बाउंड्री है। ठीक है। तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की भी ना एक बाउंड्री होती है। वो बाउंड्री क्या बताती है? वो बाउंड्री बताती है कि भाई इलेक्ट्रिक जो चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है। अब एक पॉजिटिव चार्ज है ना, तो उसके अराउंड एक पर्टिकुलर रीजन होगा जो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन वहां उसका इफेक्ट फील होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नजर तो नहीं आती ना आपको, महसूस होती है। तो ये पॉजिटिव चार्जेस के अराउंड रीजन है, इसमें क्या होंगी? लाइंस होंगी। हम इनको लाइंस से रिप्रेजेंट करेंगे। इनविजिबल लाइंस है ये, बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर रीजन बता रही है कि इसके अंदर अगर कोई और चार्ज लाओगे ना, नेगेटिव चार्ज, तो वो अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। लेकिन इसके बाहर कोई होगा तो वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड खत्म हो जाती है, यानी इसकी एक लिमिट है, और उस लिमिट से बाहर ये किसी और चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो पूरी दुनिया में करंट फैल जाएगा ना। हर चीज का एक लिमिट होती है, एक एरिया होता है, एक स्ट्रेंथ होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, कोई मास भी अट्रैक्ट करता है अगर, या कोई मैग्नेट भी अट्रैक्ट करता है, तो उसकी लिमिट होती है। लिमिट से दूर अगर मैग्नेट को ले जाओ तो अट्रैक्ट नहीं करेगा ना। जैसे मैग्नेट्स में आपने अक्सर देखा होगा, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। अब इसके करीब कोई मेटल लाओगे तो अट्रैक्ट कर लेगा इसकी तरफ, लेकिन वो मेटल अगर वो यहाँ पड़ा होगा तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसकी फील्ड से बाहर हो जाएगा। अब मैग्नेट की भी अपनी फील्ड है ना, इस फील्ड से अगर वो बाहर है तो नहीं करेगा। सीधा इलेक्ट्रिक चार्जेस की भी अपनी फील्ड है, इसके बाहर होगा तो उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसको देख लेते हैं क्या होती है इसकी डेफिनेशन। इट इज द रीजन इन विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स। ठीक है। इट इज अ रीजन around electric charge where another electric charge experiences a force. The electric field lines are used to represent the direction of the electric field. देखो इसके अराउंड लाइंस हमने ड्रॉ की है ना, ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है तो ये अवे होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। देखो सब लाइंस अलग अलग हैं, इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी। तो हर लाइन की अपनी एक वैल्यू है, एक स्ट्रेंथ है। The stronger is the electric field in that region and vice versa. देखो क्या होगा? The closer the electric field lines, the stronger is the electric field in that region and vice versa. For example, ये दोनों लाइंस करीब हैं, ये दोनों लाइंस दूर हैं, है ना, ये दोनों और ये दोनों करीब हैं। तो इन दोनों के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, इन दोनों के बिटवीन वीक होगी। सारा गेम डिस्टेंस का है। ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द डिस्टेंस। ओके। जितना आप चार्ज से दूर जाओगे उतना उसकी फोर्स आपके ऊपर कम हो जाएगी। और फोर्स कहाँ कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड की फोर्स होगी, इलेक्ट्रॉन की या एक चार्ज की फोर्स होगी। द इक्वली स्पेस्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की है ना, ये अगर इक्वली स्पेस हुई ना, हर दो लाइन के बिटवीन सेम डिस्टेंस है, तो मतलब ये यूनिफॉर्म फील्ड है। लेकिन अगर हर लाइन के बिटवीन ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस है या अलग अलग डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के बिटवीन नहीं है, तो फिर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें हर पॉइंट पे अलग अलग फील्ड की स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड है। ठीक है। यानी कि यहाँ हो गए तो शायद ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगी और यहाँ हो गए तो कम मिलेगी। लेकिन यहाँ तो क्या यूनिफॉर्म लग रहा है ना, एक ही इक्वली स्पेस्ड। बाकी आखिरी बात क्या है? द लाइन बिटवीन टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अ न्यूट्रल पॉइंट इज प्रोड्यूस बिटवीन दीज चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमने एक चार्ज की बात की है ना, अगर एक से ज्यादा चार्जेस होंगे, जैसे कि लाइन बिटवीन टू लाइक चार्जेस, यानी कि दो पॉजिटिव चार्जेस की अगर फील्ड बनाऊं तो कैसी बनेगी? देख लेते हैं कैसी बनेगी। लाइक दिस। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड है अवे। हमेशा इसमें अवे का पैटर्न होगा, ये कन्वेंशन है हमारी। नेगेटिव में, अच्छा नेगेटिव में यार ये मार्किंग थोड़ी सही नहीं हुई, इसको सही कर लो। ये टूवर्ड्स वाली फील्ड है। ठीक है। ये अवे नहीं होगी। अब आपके पास क्या प्रिंट हुआ है मुझे पता नहीं, जरा देख लें अपने बुक्स में।
ये अवे नहीं होगी, टूवर्ड्स होगी। पॉजिटिव की अवे होगी, नेगेटिव की टूवर्ड्स होगी। बाकी ये नीचे सही बना हुआ है। अब यहाँ पर आखिरी लाइन जो हम देख रहे थे ना, लाइक चार्जेस, ये लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, आमने सामने आएंगे, रिपेल करेंगे ना। और सेंटर पॉइंट पे सबसे ज्यादा हाई रिपेल करेंगे। देखो यहाँ एक गैप बन रहा है, इतना रिपेल कर रहे हैं कि बीच में स्पेस बन रही है। ये स्पेस क्या कहलाएगी? ये न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगी। यानी कि यहाँ पर कोई फील्ड ही नहीं होगी, कोई अट्रैक्शन ही नहीं होगी, यहाँ पर न्यूट्रल है। पॉजिटिव पॉजिटिव ने एक दूसरे को इतना रिपेल कर दिया कि यहाँ पर कोई फोर्स ही नहीं है। या नेगेटिव नेगेटिव रिपेल के यहाँ कोई फोर्स नहीं है, बाकी सब रिपेल कर रहे हैं, तो इस तरह की फील्ड पैटर्न बन रहा है। ये क्या है? ये रिपल्जन फील्ड है, ये रिपल्सिव फील्ड है, ठीक है। यहाँ क्या पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट है, तो अट्रैक्ट करेंगे, बड़ी स्मूथ फील्ड बन रही है। और सामने वाली बिल्कुल हेड ऑन जो है फील्ड, वो बिल्कुल एक्यूरेटली स्ट्रेट लाइन बन रही है। फिर यहाँ से अट्रैक्ट कर रही है, यहाँ से अट्रैक्ट कर रही है, यहाँ से अट्रैक्ट कर रही है, यहाँ से अट्रैक्ट करेगी। तो ये क्या कहलाएगी? ये अट्रैक्टिव फील्ड कहलाएगी। ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा? आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं मेरे ख्याल से। कोई बता देगा, कोई सवाल तो नहीं है? नमस्ते। ओके। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर खत्म होता है। ये चैप्टर पहले थोड़ा सा और बड़ा था, लेकिन इस साल कुछ टॉपिक्स के कम हुए हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया है। तो वो टॉपिक्स हमारे नहीं हैं, तो फिर हम डायरेक्टली करंट इलेक्ट्रिसिटी एनडीसी सर्किट पे चलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आगे की फील्ड है। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके चार्जेस जो है ना, वो स्टैटिक नहीं रहेंगे, या सिर्फ अट्रैक्ट रिपेल नहीं करेंगे। यहाँ पे आपके चार्जेस बाकायदा मूव करेंगे, फ्लो करेंगे, वेलोसिटीज रखेंगे, स्पीड रखेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा? उससे उससे होगा करंट। सबसे पहली चीज ही हम इसमें यही पढ़ेंगे, करंट। व्हाट इज करंट? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कंडक्टर है, एक कॉपर वायर है। सारे वायर है तो सिलेंडर होगा ना, सिलेंड्रिकल होगा। इसको हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज अ कंडक्टर। इसके अंदर क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर के अंदर। हर कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो कि कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी। तो होता ये है कि इस कंडक्टर को आप देते हो वोल्टेज। ये बैटरी लगा दी इसके सामने, प्लस माइनस वी। प्लस वाली प्लेट बड़ी होती है, माइनस वाली प्लेट छोटी होती है, ठीक है। ये सर्किट की रिप्रेजेंटेशन, ये वायर्स कनेक्ट कर दिए। जब आप वोल्टेज देते हो ना किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, ये याद रखना मैं वर्ड जो यूज कर रहा हूँ ना, व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। वोल्टेज कहाँ अप्लाई हो रहा है? अक्रॉस हो रहा है, एक इस एंड पे हो रहा है, एक इस एंड पे हो रहा है, प्लेट्स अक्रॉस है कंडक्टर के। व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। आई क्या करंट है? व्हेन वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। कैसे? वोल्टेज क्या है बेसिकली, आगे डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ये सेकंड डेफिनेशन वोल्टेज की है। वोल्टेज इज द एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज। एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज मतलब क्या? मतलब ये कि आपके पास ये क्या है? ये बैटरी है ना, एक प्लस माइनस जो है, ये बैटरी है। बैटरी के अंदर क्या होता है? केमिकल होता है, केमिकल में होती है एनर्जी, ठीक है भाई। तो एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज को आप कहते हैं वोल्टेज, ठीक है। तो जाहिर है एक तरह की एनर्जी होगी ना। जब आप एनर्जी इस प्लेट से दोगे, तो ये एनर्जी क्या करेगी? पूरे सर्किट में फ्लो करेगी और अल्टीमेटली जाके इन चार्जेस को एनर्जी देगी, यानी कि इन चार्जेस को पुश देगी, एक फोर्स लगाएगी इनको।
इस फोर्स की वजह से चार्ज क्या करेंगे, मूव होना शुरू हो जाएंगे। उसी तरह से कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करूं और फोर्स की वजह से वो डिस्टेंस ट्रैवल करे तो वर्क परफॉर्म होता है। तो ये उल्टा काम है कि मैं वर्क परफॉर्म कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट को फोर्स लग रही है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो ये वर्क क्या है, ये एनर्जी क्या है, ये केमिकल एनर्जी यहाँ से आ रही है बैटरी से, ये जाएगी इसके अंदर और ये आपके एक एक चार्ज के एक एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनको पुश करेगी, उनको फोर्स लगाएगी, फोर्स कैसे वो ट्रैवल करेंगे, जब वो ट्रैवल करेंगे तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सोर्स क्या हुई आपके करंट की, सोर्स इज वोल्टेज, वोल्टेज या फिर इसका एक बड़ा मशहूर जमाना नाम है जो कि कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दिस इज द सोर्स और कॉज और इफेक्ट क्या है, इफेक्ट है आपका करंट। सोर्स या कॉज है वोल्टेज, इफेक्ट है करंट। अच्छा, करंट एक्चुअल में क्या है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि एक सेकंड में कितने कूलम के चार्जेस इस कंडक्टर से पास ऑन हो गए ड्यू टू दिस वोल्टेज या दिस एनर्जी। ठीक है, ये करंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक सेकंड में अगर 10,000 कूलम पास हुए हैं तो वो 10,000 एम्पेयर कहलाएगा, एग्जाम्पल है ना। ठीक है, यानी कि एक ये 10,000 एम्पेयर तो सर बहुत बड़ा करंट है, 1 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 50 एम्पेयर आपने ये सुना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 50 एम्पेयर का करंट है, इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड में 50 कूलम का चार्ज गुजर गया। 50 कूलम इज अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ चार्ज। आपने पढ़ा था एक कूलम में कितने होते हैं, 6.2 इंटू 10 टू पावर 6.02 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपके पास आपको आइडिया हो रहा होगा कि कूलम कितना बड़ा चार्ज है। करंट इज व्हाट इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ चार्जेस कूलम्स डिवाइडेड बाय टाइम, यानी एक सेकंड में कितने कूलम इसमें से गुजर गए ड्यू टू दिस वोल्टेज। अच्छा, वैसे तो उसका ऐसा यूनिट कूलम पर सेकंड होना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर फेमस यूनिट इसका है एम्पेयर। एम्पेयर, और एम्पेयर को हम लिखते हैं कैपिटल ए से। सही है, तो दिस इज द ऐसा यूनिट नाउ। और हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था ना कि बेसिकली जो 7 क्वांटिटीज हैं बेसिक, उनमें करंट भी आता है। ठीक है, वोल्टेज समझ में आई, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी एक चार्ज को मूव होने के लिए कितनी एनर्जी वोल्टेज चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए वो वोल्टेज कहलाता है। वोल्टेज का दूसरा नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। सही है, तो वोल्टेज का अगर हम यूनिट ड्राइव करें तो वोल्टेज क्या है, एनर्जी है वर्क अपॉन चार्ज। तो ये जूल में होगी और ये नीचे कूलम में हो गया, तो जूल पर कूलम होना चाहिए इसका यूनिट, लेकिन इसका यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट्स होता है। जूल पर कूलम नहीं है, हम इसका कॉमन यूनिट यूज करते हैं जो कि कहलाता है वोल्ट्स। और वोल्ट्स को आप मेंशन कैसे करते हैं, कैपिटल वी से। सिंबॉलिकली अगर आपको यूनिट लिखना है ना, जैसे एम्पेयर को आप ए लिखते हैं, वोल्टेज वोल्ट को आप वी लिखते हैं। ठीक है, राइट। अच्छा, कैपिटल वी सिर्फ सिंबल के लिए, अगर आप यूनिट में लिखेंगे ना तो स्मॉल वी लिखेंगे, कैपिटल वी मत लिखिएगा। स्मॉल वी एज अ यूनिट, वोल्टेज का यूनिट। ठीक है, अगर ये किसी को ड्रॉ करना है स्क्रीन शॉट ले लो, मैं रेकमेंड करूंगा अपनी लेक्चर कॉपी में ड्रॉ कर लो उसको, इस फिगर को। चलें, इसको रब कर रहा हूँ मैं। चलो बेटा, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ सेशन, ये 7 मिनट का रह गया, रीस्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा से फॉरवर्ड ज्वाइन करें आप लोग।